ऑलराइट, वी आर बैक अ न्यू वीडियो। आज हम देखने वाले हैं हॉरर वीडियो। हाँ, आज फिर से हॉरर वीडियो देखने वाले हैं और 7 ऐसे हॉरर वीडियो देखने वाले हैं जिसे देख के हम डरने वाले हैं और आप भी डरने वाले हो। और ये वीडियो द बॉटम लाइन की तरफ से। तो अभी से करो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब। चलो वीडियो शुरू करते फटाफट और ये स्टार्ट। जहाँ ज्यादा दिन कोई रुक नहीं पाया, एक ट्रक जिसके पीछे लटक रही थी आत्मा, और कब्रिस्तान की इन दो घटनाओं से आप अंदर तक सहम जाओगे। हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, तो कैसे हैं आप? 7 स्कैरी वीडियोस लेकर मैं तो कैसे हैं आप? ये तो कैरी मिनाटी का डायलॉग हो गया ना। आ चुका हूँ वापस। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। टर्की में दो दोस्त एक ऐतिहासिक जगह को विजिट करने जाते हैं। उनमें से एक प्रेयर करने के लिए हॉल में बैठता है, जबकि दूसरा इस खास पल को यादगार बनाने के लिए उसे कैमरे में कैद करने लगता है। हालांकि इसी बीच अनजाने में कुछ और भी अनयूजुअल रिकॉर्ड। एक मिनट में एक चीज कहना चाहूंगा। द बॉटम लाइन का जो चैनल है भाई, जो इनकी वॉइस है, जो इसके पीछे वीडियोस के पीछे ये वीडियो बनाते हैं भाई, बहुत अच्छी आवाज है और हॉरर वीडियो में शूट करती है बहुत ज्यादा ये वॉइस। हो जाता है। ओ भाई, एक मिनट, ये पीछे कौन बैठा है? ये कैमरे में तो कैद हो गया, लेकिन उस वक्त वहां मौजूद किसी को भी अपनी आंखों से दिखाई नहीं दिया। इंसानी बनावट की एक सफेद रोशनी आदमी से कुछ ही दूरी पर बैठी है। फुटेज के ऑनलाइन आते ही लोगों ने अनुमान और वो बंदा पीछे भी नहीं देख रहा भाई। लगाया कि ये एक अच्छी रूहानी आत्मा है, पर क्यों इसे अपने आप को जाहिर करने की जरूरत पड़ी, ये एक राज बना हुआ है। भाई वो, अगर तुम सोचो, अगर पीछे मुड़ के देखता और अगर उसको ऐसे परछाई दिख जाती जो सफेद ही सफेद है, सिर्फ उसका हाथ पैर कुछ भी नहीं है, सोचो उसका क्या हाल होता। दो बहनें डरी सहमी अपने कमरे में बैठी थीं, क्योंकि अपेरेंटली कोई उनके घर में घुस आया था। I'm recording. ठीक है। एक मिनट यार, देखो आज ये वीडियो मैं रात के टाइम रिकॉर्ड कर रहा हूँ। लाइटें मैंने दो दो जला रखा है, इसलिए तुम्हें ऐसे उजाला से लग रहा होगा। मैं अभी रात के टाइम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ और अभी रात का लगभग 11 बज रहा है और मेरे को सही में डर लग रहा है, क्योंकि भाई मैं अपने घर पे अकेला रहता हूँ। अभी फिलहाल मेरे घर पे कोई नहीं है। ओहो, कोई चोर वोर तो नहीं है? ओ भाई, क्या हो रहा है यार? लाइट क्यों कट रही है? सिक्योरिटी कैमरे में दरवाजा खुलता हुआ तो ओहो भाइयों, दिखता है जैसे कोई अंदर घुसा हो, वो पूरा दरवाजा खोल के घुसा भाई। कोई बड़ा भूत तो नहीं है? मगर असलियत में दरवाजे पे कोई भी नजर नहीं आता। ये सब अपने आप में काफी डरावना था, पर जो इसके बाद हुआ उसकी कोई लॉजिकल एक्सप्लेनेशन नहीं दी जा ओए एक मिनट, ये क्या है? सकती। ओह, यहाँ देखो, इधर से भी कोई भाग रहा है। ओह भाई देखो, इस घर के अंदर कुछ तो है। ये चीजें नॉर्मल नहीं हो सकता। देखो ये अपने आप चल रहा है, पता नहीं क्या है ये। और उधर अभी एक परछाई भी भागी थी बहुत तेज। नॉर्मल तो नहीं हो सकता भाई ये। हाँ, यहाँ भी ऐसा लग रहा है कोई छुप के बैठा हुआ है।
घर के अंदर एक और साया मौजूद हाँ यही तो, ये तो मैंने पहले ही देखा था। मतलब क्या था ऐसा जो एकदम से भागा बहुत तेज। था। दोनों बहनों को पहले लगा कि कोई इंसान अंदर घुसा है, लेकिन फुटेज में कैमरे के सामने से तेजी से गुजरते उस छोटे काले साए को देखकर वो समझ गईं कि ये कुछ और ही था। fact that it just moved so quickly. Yeah. But then, like, the motion capture camera didn't see that shape. हैरानी की बात है कि जहां कैमरा हर हलचल को ग्रीन बॉक्स में हाईलाइट कर रहा था, वहीं एक बार भी इस साए को ट्रैक नहीं कर पाया। इतना ही नहीं, कैमरा बार बार घूमकर एक ही अंधेरे कमरे की तरफ पॉइंट करता है, जैसे उसे अंदर कोई नजर आ रहा हो। Front door opening on its own. Yeah. That's closed. We closed that door. And I mean, this house is like brand new. Like it's not old or like anything. Yeah. तो क्या आखिर उस रात कैमरे में कोई अलौकिक घटना कैद हो गई हमेशा की तरह? इस पर आपकी क्या राय है, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। भाई एक जगह नहीं, कई जगह ऐसी मतलब संकेत मिली थी वहां पे भूत होने का। डोर के पीछे भी कोई बैठा था, वो साया भी एकदम से भागा, उसके बाद वो पता नहीं क्या था, माउस जैसा चल रहा था अपने आप। इंडोनेशिया में कहीं रात में सैर करते हुए एक आदमी की नज़र पास की घनी झाड़ियों पर पड़ती है और वहाँ उसे कुछ बेचैन कर देने वाला दिखाई दे जाता है। ओह माय गॉड, ये क्या है? कोई तो खड़ा है यहाँ सफेद कपड़े में। देखो सफेद कपड़ा में कोई भी खड़ा है रात के टाइम, चुड़ैल या फिर भूत। देखो मैं तो डरता हूँ भाई, और मैं बहुत ज्यादा डरता हूँ, थोड़ा सा नहीं, बहुत ज्यादा डरता हूँ। मैं रात के टाइम दरवाजे की तरफ ही देखता रहता हूँ। सफेद कपड़ों में लिपटी हुई एक आकृति बिना हिले डुले सीधा सामने की ओर घूर रही है। इसे पहली बार में ही देखने पर व्यूअर्स ने आशंका जताई कि ये एक पोचोंग हो सकता है। जिन्हें नहीं पता, पोचोंग क्या है? बता भाई बता। इंडोनेशिया की लोक कथाओं का एक भूत है जो कफन में लिपटे हुए इंसान जैसा दिखता है। पारंपरिक इंडोनेशियाई अंतिम संस्कारों में शरीर को एक सफ़ेद कपड़े में लपेटा जाता है जिसे काइन कफन कहते हैं, और दफनाने से पहले उसे कई जगहों से बांध दिया जाता है। कहानी के मुताबिक अगर उस कफन को ढीला ना किया जाए तो आत्मा उसी में बंधी हुई पोचोंग के रूप में वापस लौट सकती है। अब अगर ये कोई पोचोंग नहीं भी है तो भी अंधेरे में बिना किसी चेतावनी के इस तरह के लिबास में किसी से सामना होना अपने आप में ही बहुत डरावना है। भाई वो सामने से ऐसे देख रहा है जैसे उसको कोई शिकार मिल गया, उसको मतलब ताक में बैठा है कि अब मौका मिलता है मैं इसको मारूं। मतलब नजर बना के रखा था उसने। सुनसान सड़क, घना अंधेरा और एक ट्रक में दो दोस्त। तभी ट्रक के पिछले हिस्से से एक अजीब आवाज आती है। ड्राइवर की नज़र साइड व्यू मिरर पर पड़ती है और उसे एक पल हाँ, ट्रक ड्राइवर के साथ अक्सर होता है, उनका सामना जो है भूत प्रेत से ज़्यादा होता है, क्योंकि यार उनका काम होता है एक जगह से दूसरी जगह जाना, और ऐसे टाइम वो रात के टाइम भी ट्रेवल करते हैं, दिन में भी करते हैं, तो यार उनको तो दिखना मतलब स्वाभाविक सी बात है। कुछ हिलता हुआ दिखाई देता है। गाड़ी रोकने के लिए आसपास कोई जगह नहीं थी तो ड्राइवर अपने दोस्त से खिड़की से बाहर झांकने के लिए कहता है। वो अपना फ़ोन कैमरा ऑन करता है और इस बार खिड़की के बाहर कुछ दिल दहला देने वाला मिरर रिकॉर्ड कर लेता है। Dapat kawan baru nah. Woi, lagi santai kawan. Makai. Elah. एक एपारिशन चलते हुए ट्रक के पिछले हिस्से से लटक रही थी। अंधेरे में ठीक से इसे देख पाना काफ़ी मुश्किल है, लेकिन क्लिप को थोड़ा सा ब्राइटन करने पर हमें साफ तौर पर उस सफ़ेद आकृति का चेहरा और बनावट नज़र आ जाती है। तो आखिर ये कौन था? इस स्ट्रेच ऑफ रोड को प्रेत बाधित करने वाली एक आत्मा, या उससे भी भयानक कुछ और? मैं ये सोचता हूँ यार, जिनको एक बार ऐसी चीजें दिख जाती है, क्या मतलब वो दोबारा उस रास्ते पे जाते हैं? भाई मेरे जैसा इंसान हो तो कभी भी ना जाए। मैं सही बता रहा हूँ, मैं भूतों से बहुत ज्यादा डरता हूँ, फिर से बता रहा हूँ तुम्हें।
लैटिन अमेरिकन सोशल मीडिया पर दो डरावनी सीसीटीवी क्लिप्स वायरल हो रही हैं और दोनों में एक ही जैसी बेचैन कर देने वाली घटना दिखाई देती है। दोनों ही कब्रिस्तान के बाहर का नज़ारा दिखाती हैं जिनमें ऐसा मंजर नज़र आता है जो एक्सप्लेन कर पाना बेहद मुश्किल है। ओह माय गॉड। ओह, पहले तो ऐसे लगा कोई छोटी सी बच्ची है वहां गेट पे खेल रही है, पर जब वो पार हो गई गेट के तब ऐसा लगा कि नहीं 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 भाई, यहां तो कुछ तो गड़बड़ है। देर रात कब्रिस्तान के गेट के बाहर सफेद कपड़ों में एक लड़की खड़ी हुई दिखाई देती है और फिर वो अचानक उस बंद गेट के आर पार ऐसे निकल जाती है जैसे वो लोहे की सलाखें वहां हो ही नहीं। हालांकि भाई दूसरी क्लिप तो और भी ज्यादा अजीब है। ये क्या था? ये तो ऐसे लग रहा है जैसे मूवी में देखते हैं ना, कोई स्पेशल पावर रहता है किसी हीरो के पास और वो आर पार हो जाता है, या फिर कोई एक स्पेशल कैरेक्टर होता है। भाई यहाँ पे तो वैसा ही हो रहा है बिल्कुल सीन, जबकि ये तो सीसीटीवी का सब फुटेज है। इन क्लिप्स को लेकर लोगों की राय बटी हुई है। कुछ का मानना है कि ये क्लिप्स कब्रिस्तानों में भटकती आत्माओं का असली सबूत हैं, तो वहीं दूसरों को लगता है कि वायरल होने के इरादे से एडिट करी फेक वीडियोस। वहीं कई इसे पैरेलल यूनिवर्स की घटना मानते हैं। देखो, अगर ये सीसीटीवी फुटेज है तो रियल तो है यार, मतलब, और अगर एडिट है तो यार हो सकता है यार, एडिट ऐसे मूवी में देखते तो है, एडिट भी हो सकता है। अब अगर ये क्लिप्स किसी भी तरह से सच हैं तो ये उतनी ही ज्यादा दुखदाई हैं। इन बच्ची हाँ, अगर तुम सोचो अगर ये क्लिप्स रियल है तो क्या सच में भूत होते हैं दुनिया में? यार मैंने आज तक देखा तो नहीं, पर ऐसे डर बहुत ज्यादा लगता है नाम सुन के और चीजों को हिलता हुआ देख के, मतलब रात के टाइम ना ऐसे डर लगता तो है। सारा नाम की एक महिला ने बताया कि वो रियल एस्टेट एजेंट के लिए किराए के घरों में सफाई का काम करती हैं और इन्हीं घरों में से एक घर ऐसा है जहां बार बार उसे सफाई करने के लिए आना पड़ता है। अपेरेंटली कोई उस घर में ज्यादा दिन टिक नहीं पाता। एजेंट ने तो कभी उन्हें नहीं बताया कि आखिर ऐसा क्यों होता है, लेकिन एक रात सारा को अपने आप पता चलने वाला था कि क्यों किराएदार यहाँ से भाग निकलते हैं। नए घर में डर लगता है भाई, नए घर में डर लगता है। मैं भी यहाँ पे आया हूँ, जब से आया पड़ा मेरे को थोड़ा थोड़ा डर लगता है। मैं जब से यहाँ पे आया हूँ अधिकतर टाइम अकेला ही रहता हूँ मैं यहाँ पे, तो डर तो भाई मेरे को भी लगता है, नए घर में लगता है। तुम मानो या ना मानो भाई, कोई कह सकता है तुम्हारे मुंह पे कि नहीं मेरे को तो डर नहीं लगता, नहीं लगता। भाई उसको अकेला रखो और उससे सच पूछो, अगर सच बताता है तो भाई डर लगता है। Ha limpiado muchísimas veces porque rompe el contrato a la gente. Ay, no mames. Ya es noche. Estoy sola. Chingados estoy. No hay nada. Me dio cosas a la pinche puerta. ¿Dónde está la luz acá? Chingada madre. Ahí está. Ok, ahorita les voy a enseñar. Esta es una recámara. Se está poniendo ahorita tenso. एक मिनट, ये औरत अकेला एक्सप्लोर कर रही है नए घर को। भाई ये सच में बहुत ज्यादा डरावनी चीज होती है, नए घर को अकेला एक्सप्लोर करना। Enseñar qué es eso que se escucha. ¡Ey! ¿Andan acá? No mames. Espérenme. Iba a dejar grabando, pero कोई दरवाजा खटखटा रहा है, इसको पता ही नहीं चल रहा कौन खटखटा रहा है। la neta ya me está dando cosa. Se escucha el ruido para acá. No sé qué sea. Escuché mucho ruido.
tengo que ir a apagar la luz de ella porque se está poniendo ya. Ay, no, no. Creo que me voy a regresar mañana mejor. Ya me voy a la chica. बाथरूम का दरवाज़ा अपने आप खुल जाता है, लेकिन सारा उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देती। इसके बाद एक खौफनाक फुसफुसाहट सुनाई देती है। Entonces, el señor dice que ya van varias. सारा को कुछ अनजान शोर सुनाई देता है, पर जैसे ही वो जांच करने बढ़ी, Se escucha el ruido por acá. No sé qué sea. Escucha mucho ruido. अंधेरे कमरे में से कोई चीज झांकती हुई भाई ये हमें क्यों नहीं पता चला भाई? देख रहे हो द बॉटम लाइन कितना बारीकी से देखता है वीडियोस को। कैद हो जाती है। अंधेरे की वजह से सारा उसे देख नहीं पाई, पर डरावनी बात यह थी कि कुछ देर पहले ही कमरा पूरी तरह खाली था। आखिरकार एक और दरवाज़ा खुलता है और सारा उस भूतहा घर से बाहर निकलने का फैसला कर लेती है। तो क्या यही साया वजह है लोग उस घर में ज़्यादा समय नहीं रह पाते? आपकी इस पे क्या राय है? मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। भाई वो चुड़ैल है या भूत है पता नहीं क्या है, वो वीडियो में आई भी पर उस लड़की को नहीं दिख पाई। वो रिप्ले में वो क्या नाम है, ये द बॉटम लाइन ने गौर किया है। टिकटॉक यूज़र शेशे 3280 एक बेबी सिटर का काम करती हैं और उनकी फिल्म टिकटॉक यूजर मतलब चाइना की वीडियो है क्या ये? ये खौफनाक फुटेज तेजी से वायरल हो गई। एक शाम जब माता पिता काम से बाहर गए हुए थे तो शे को एक छोटे बच्चे की देखभाल करने के लिए बुलाया गया। वो बच्चे के साथ खेलने लगी और इसी दौरान एक वीडियो रिकॉर्ड करते समय कुछ ऐसा कैप्चर कर बैठी जिससे उनके हाथ पांव फूल गए। वीडियो के बैकग्राउंड में एक सिर ओह, यहां से कोई झांक रहा है, ये देखो। इसके लंबे काले बाल हैं, धीरे धीरे कोने से झांकता है। ये चेहरा 7 फीट की ऊंचाई से भी ऊपर खड़ा है, जहां किसी नॉर्मल इंसान के लिए अपराइट खड़े हो पाना नामुमकिन है। शे का कहना है कि जब वो रिकॉर्डिंग कर रही हाँ भाई थी तो घर में उनके और उस बच्चे के सिवा कोई और नहीं था। और जो बात इसे और भी ज़्यादा डरावना बनाती है वो ये कि माँ ने शे को बताया कि शायद उनका घर भूतहा है। उसने कहा कि उसने पहले भी ऐसा कुछ देखा है, लेकिन इस बारे में उसने किसी को कुछ नहीं बताया क्योंकि उसे डर था कि लोग उसका यकीन नहीं करेंगे। शे अब कहती हैं कि वो उस घर में कभी दोबारा बेबी सिटिंग नहीं करेंगी, ये जानने के बाद तो बिल्कुल नहीं कि उन्हें और उस बच्चे को अंधेरे से कोई घूर रहा था। यार ऐसा लगा वो चुड़ैल जो थी उस बच्चे को मारने के लिए घूर रही थी और उस पर नजर बना रखी थी। तो ये थी आज की वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब, और मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय। एक मिनट यार, आप सब्सक्राइब करते नहीं हो, करो यार फटाफट यार, साथ में मिलकर बहुत कुछ देखने वाले, तो करो सब्सक्राइब फटाफट। और मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय।